मुकाशफा 8 बाब। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तहाई जानदार मखलूकात मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है और तहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तहाई हिस्सा तारीक हो गया और तहाई दिन में रोशनी ना रही और इसी तरह तहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक अकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस।